हिमाचल में 25,000 मरीज किडनी के रोग से ग्रसित हैं। ये बात हम नहीं कह रहे, बल्कि यह आंकड़ा भाजपा विधायक विपिन सिंह परमार ने विधानसभा में दिया। परमार ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग की हालत यह है कि प्रदेश के किसी भी मेडिकल कॉलेज में किडनी रोगी मरीजों के लिए ओपीडी तक नहीं है। लेकिन जब हमने इस संबंध में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल टांडा के प्रिंसिपल डॉक्टर भानु अवस्थी से बात की तो उन्होंने बताया कि टांडा अस्पताल में किडनी रोगी मरीजों के लिए ओपीडी है। परमार ने विधानसभा में बताया कि आईजीएमसी और टांडा में ही किडनी से संबंधित हर रोज करीब 400 के आसपास ओपीडी हो रही है। खैर, अगर यह आंकड़ा सही है तो हिमाचल में किडनी मरीजों की बढ़ती संख्या एक चिंता का विषय है। स्वास्थ्य विभाग को चाहिए कि आमजन को इस बीमारी के प्रति जागरूक करें, साथ ही बताया जाए कि इस रोग से कैसे बचा जाए। आपको बताते चलें, गुर्दे यानी किडनी सामान्य रूप से काम नहीं करने की स्थिति को ही किडनी रोग कहा जाता है। इस रोग में मरीज को पेशाब कम आना, थकान महसूस होने और जी मिचलाने जैसी दिक्कतें आ सकती हैं। किडनी रोग इसके अलावा भी कई कारणों से हो सकते हैं और इनका जल्द से जल्द इलाज कराना बेशकीमती जीवन के लिए बेहद जरूरी हो जाता है। देश में लाखों लोग कई तरह की गुर्दे की बीमारी के साथ जी रहे हैं। इनमें से अधिकांश को तो इसकी भनक तक नहीं लगती है। यही कारण है कि किडनी की बीमारी को अक्सर एक साइलेंट किलर के रूप में देखा जाता है, क्योंकि अधिकांश लोगों को बीमारी का पता तब तक नहीं चलता जब तक यह बड़ा रूप धारण नहीं कर लेती। आमतौर पर लोग अपने रक्तचाप, ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल के स्तर की नियमित रूप से जांच करवाते रहते हैं, लेकिन वे अपनी किडनी की किसी भी समस्या का पता लगाने के लिए अपने रक्त में एक सरल क्रिएटिनिन परीक्षण नहीं करवाते। वर्ष 2015 के ग्लोबल बर्डन डिजीज के अध्ययन के अनुसार क्रोनिक किडनी रोग को भारत में मृत्यु दर के 8वें प्रमुख कारणों में से एक के रूप में स्थान दिया गया है। किडनी रोग के प्रारंभिक संकेतों में से एक है पैरों, टखनों या एड़ी के पास सूजन का दिखना। इसके अलावा भूख में कमी, पेरी ऑर्बिटल एडिमा, सुबह की मिचली और उल्टी, कमजोरी महसूस होना, पेशाब करने की आवृत्ति में परिवर्तन, एनीमिया, पेशाब में झाग या रक्त का होना, पीठ दर्द या पेट के निचले हिस्से में दर्द, सूखी और खुजली वाली त्वचा, उच्च रक्तचाप जैसे कई अन्य सिम्टम्स हैं। यदि इनमें से कोई भी सिम्टम्स दिखाई देता है तो तत्काल डॉक्टर से संपर्क करना ना भूलें। अब बात करते हैं किडनी को स्वस्थ रखने और इस रोग से बचाने के लिए या बचने के लिए क्या टिप्स हैं। सबसे पहले हमेशा स्वस्थ आहार का पालन करें, मतलब अपने भोजन में हर रोज स्वस्थ आहार लें, पौष्टिक आहार लें। हाइड्रेटेड रहें, धूम्रपान और अत्यधिक शराब के सेवन से बचें, नमक का सेवन सीमित करें, तनाव का प्रबंधन करें, नियमित व्यायाम करें, पानी खूब पिएं, रक्तचाप को नियंत्रित करें, दर्द निवारक दवाओं का सेवन नहीं करें। इसके अलावा ब्लड शुगर के स्तर को कंट्रोल में रखें। ये पिछले कुछ वर्षों से जो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है उसकी संख्या में बढ़ोतरी हुई है। जो मुख्यतः किडनी की बीमारियां हैं वो दो किस्म की हैं। एक तो एक्यूट रीनल फेलियर या एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस है जो एकदम से होने वाली स्थिति होती है, और एक क्रॉनिक रीनल फेलियर है जो वर्षों से किसी अन्य बीमारी की वजह से होती है। तो एक्यूट जो है उसमें तो चाहे वो ऑटो इम्यून कारण है या कहीं दवाई खाने की वजह से हो जाता है या सीवियर इन्फेक्शन की वजह से, तो वो तो रिवर्सिबल कंडीशन होती है। सामान्यतः कुछ दिन इलाज करने के बाद वो कंडीशन वापस आ जाती है। जो मेनली जब हम बात करते हैं किडनी के रोगों की, तो वो हम क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की बात करते हैं, CKD, जिसमें किसी भी अंडरलाइंग कॉज की वजह से धीरे धीरे किडनी के सामान्य फंक्शन जो है वो कम हो जाते हैं और काम करना कम कर देते हैं। किडनी का मुख्य काम क्या है? किडनी का काम है शरीर में जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं और एक्स्ट्रा वाटर है उसको फिल्टर आउट करना। तो जब किडनी का काम करना कम हो जाता है, वो वेस्ट प्रोडक्ट्स और एक्स्ट्रा फ्लूइड जो है वो शरीर में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। और इसका क्रॉनिक किडनी का मुख्य कारण जो है वो अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन या अनकंट्रोल्ड शुगर जो है, डायबिटीज़, ये मुख्य कारण जो है माने गए हैं। गत कुछ वर्षों में जैसे सभी को पता है कि हमारे यहाँ
हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं उनमें उनकी वजह से जो उनकी संख्या है उसमें काफ़ी बढ़ोतरी हुई है बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल चेंजेस। जो हमारा जीवन शैली है वो बहुत बदल गई है, खान पान, चलना फिरना, एक्सरसाइज कम हो गया है। और हाइपरटेंशन डायबिटीज़ का ये है कि यदि आप वॉलंटरली अपना ब्लड प्रेशर या शुगर चेक नहीं कराते हैं एक उम्र के बाद, तो आपको कोई साइन एंड सिम्टम बहुत समय तक नहीं आता और अनडिटेक्टेड यदि वो रहे या कंट्रोल ना हो, उसकी वजह से किडनी में असर होना शुरू हो जाता है। इसकी अलग अलग स्टेजेस हैं और पहले तो यदि क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है तो सबसे ज़रूरी है कि आप अपना ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ नियंत्रण में रखिए। यदि अन्य किसी कारण से है तो उसका ध्यान रखिए। अपने खान पान में नमक की मात्रा को कम करें, सब्जियों का बढ़ाएं, स्मोकिंग करते हैं तो उसे कम करें, एक्टिव लाइफस्टाइल जिए, थोड़ा वज़न यदि ज़्यादा है उसे कम करें और रेगुलर मेडिकेशन जो आप ब्लड प्रेशर शुगर की दवाइयाँ खा रहे हैं उनको रेगुलरली करें ताकि आपका बीपी जो है वो 130-80 से आसपास रहे, कम से कम रहे और शुगर जो है वो डिज़ायर्ड लेवल में रहे। यदि ऐसी हम कोशिश करते हैं तो बहुत समय तक क्रॉनिक किडनी डिजीज़ को डिले किया जा सकता है। वंस कुछ ब्लड टेस्ट के माध्यम से पता लगता है कि ये क्रॉनिक डिजीज़ हो गई है तो उसके बाद तो डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट यही रास्ते बचते हैं। तो अभी हमारे पास यहाँ क्षेत्रीय चिकित्सालय में डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध है और ये एक फिलैंथ्रोपिक बेसिस पे हंस फाउंडेशन चला रहा है जिसमें डायलिसिस भी फ्री होता है और सारे कंज्यूमेबल भी टोटली फ्री होते हैं सभी लोगों के लिए। और हम सामान्यतः हर महीने 400-450 सेशन जो है डायलिसिस के होल्ड कर रहे हैं। मगर प्रयास ये रहना चाहिए कि समाज में जागरूकता हो ताकि डायलिसिस तक की या किडनी ट्रांसप्लांट तक की नौबत पहुँचे ना। तो आप इसके लिए मैं ये समझता हूँ कि सभी को अपना जो भी रिस्क फैक्टर्स हैं, चाहे वो खान पान से संबंधित हैं, चाहे वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, उनको कंट्रोल में रखें, अपना रेगुलर ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और एंथ्रोपोमेट्री अपनी चेक कराते हैं।